हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते। आइए मेरे साथ अपने बाइबल निकाल कर पढ़ें। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। हालेलुया, परमेश्वर का निज प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम कौन है? एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर के चुने हुए वंश, परमेश्वर का विश्वास किए हुए जीवन से एक वंश तैयार हुए। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करके संसार से बाहर निकलकर प्रभु की सेवा के लिए आए हुए हैं, वे परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर का निज प्रजा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को जानने और पहचानने वाले लोग एक परमेश्वर का खानदान है। हालेलुया, हालेलुया। हर जाति हर भाषा बोलने वालों का एक खानदान होता है। उसी प्रकार परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले लोग भी प्रभु का एक वंश, परमेश्वर का वंश है। यहूदा और याकूब के घराने में से यीशु पर विश्वास करने वाले लोग उसके वंश हैं, उसके चुने हुए लोग हैं और राजपदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। राजाओं का राजा का बेटा और बेटी है। आमीन, आमीन। आप कौन है? राजाओं का राजा का बेटा बेटी है, राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज कौन होता है? जो परमेश्वर का आराधना हमेशा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति करने वाले याजकों का समाज, परमेश्वर की आराधना करने वाले संतान आपको चुनकर परमेश्वर संसार से निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर परमेश्वर के सेवा के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु का विश्वास करके संसार से बाहर निकले हैं, प्रभु अपने दास बनकर, आपके अपना निज प्रजा बनाकर, अपना निज संतान बनाकर, याजकों का समाज, आराधना करने वाला समाज, परमेश्वर को महिमा देने वाला समाज, परमेश्वर को स्तुति करने वाला समाज, पवित्र लोग निर्धारित करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र लोग निर्धारित करना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, आपको आशीषित बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझिए कि हम साधारण नहीं है। हम कौन है? एक चुना हुआ वंश है। बोलिए, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। मैं एक चुना हुआ राजपदधारी हूँ, याजकों का समाज और परमेश्वर का निज प्रजा हूँ। और परमेश्वर का निज प्रजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का निज प्रजा हैं और परमेश्वर का वचन समझकर हमें प्रतिदिन परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का निज प्रजा है। और आगे पढ़िएगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए अपनी अंधकार में से तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि तुम्हें अंधकार में से, जब आप और हम पाप में खोए हुए थे, दोष में खोए हुए थे, कीचड़ में गिरे हुए थे, संसार में लिप्त थे, उस अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत प्रकाश में बुलाया है, अद्भुत लाइट में
बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। किसका गुण? यीशु का गुण प्रकट करो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह का चुना हुआ वंश है, यीशु का पात्र है, यीशु का सदस्य है, राजपदधारी है, याजकों का समाज, परमेश्वर का नीच प्रजा बनना चाहते हैं, जिसने आप और हमें अंधकार के अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, अंधकार के वंश में छुड़ाकर आप और हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया, अद्भुत प्रकाश में बुलाया, अद्भुत परमेश्वर का सामर्थ को पहचानने में सामर्थ दिया। उसका गुण को प्रकट करो, उसका गुण को प्रकट करो। हालेलुया, यीशु का गुण को प्रकट करो। यीशु का गुण कैसा था? हालेलुया, उसका गुण प्रकट करो। यदि परमेश्वर से आशीषित है, परमेश्वर का निज प्रजा आप और हमें, तभी लोग समझेंगे आप और हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बोली वचन से यीशु का गुण दिखना चाहिए। हालेलुया, यीशु का गुण दिखना चाहिए। वचन पर कोई चले या ना चले, लेकिन आप संसार से बाहर आए हैं तो आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, आप संसार को छोड़कर यीशु को ग्रहण किए हैं तो आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको निज प्रजा करके चुना कि आप यीशु का गुण को प्रकट करो, यीशु का गुण को प्रकट करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है, पर अब तुम पर दया हो गई है। हालेलुया। पहले जब आप और हम प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, कुछ भी नहीं थे। हालेलुया, एक संसारिक जीवन था, उसका कोई भी मूल्य नहीं था, जैसे मन था उसी प्रकार चलते थे। लेकिन आप तुम पर दया नहीं हुई थी। पहले आप और हम कुछ नहीं जानते थे, तुम पर और हम पर पहले दया नहीं हुई है, लेकिन आप और हमारे ऊपर दया हो गई है। हालेलुया, पहले तुम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब, और एक बार पढ़े, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पर आप कौन हो? परमेश्वर की प्रजा। कौन? परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वचन, सामर्थी वचन। पहले कुछ भी नहीं थे जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन आप प्रभु को जाने। आप कौन है? परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। इसलिए आपको परमेश्वर का गुण को प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया, पहले आप पर दया नहीं हुई थी, लेकिन आप और हम पर अभी दया हो गई है। हालेलुया, दर दर भटक रहे थे, आंसू गिर रहे थे, अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब यीशु आप और हमारे दिल में आ गया, सब खुशियां को लाकर भर दिया है। आमीन, हालेलुया, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण को हमें क्या करना है? प्रकट करना है, आशीषमय जीवन बनाना है, कि आप और हमारे जीवन, आप और हमारा वचन, हमारे चाल, आपका चाल, उसको देखकर लोग आपका गुण यीशु पर देख सके, आपके गुण के द्वारा यीशु को देख सके, पहचान सके कि सच में इस ब्रदर के अंदर, सच में इस बहन के अंदर, सच में इस भाई के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, परमेश्वर का अभिषेक में चलता है, परमेश्वर का डर में चलता है, परमेश्वर का नीच प्रजा है। लोगों को देखने से पता चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया, और हमारे जीवन से प्रभु का गुण दिखना चाहिए। हालेलुया, और उसका गुण को हमें प्रकट करना है। और पहला पत्रस 2 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़ें।
हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर मसीह भी आप और हमारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है आप और हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तू भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह भी दुख उठाकर आप और हमारे लिए एक आदर्श देकर गया है, एक नमूना छोड़कर गया है कि आप और हम भी यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चले। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चले, क्योंकि आप परमेश्वर का निज प्रजा हो, परमेश्वर का बेटा हो, परमेश्वर का बेटी हो, परमेश्वर का संतान हो, संसार से बाहर निकाले गए लोग हो। इसलिए यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलना है। किसके पद चिन्ह पर? यीशु के पद चिन्ह पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे पढ़े। न तो उसने पाप किया, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की बातें कोई बातें निकली, और ना यीशु के मुंह से कोई छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, गाली सुनकर गाली भी नहीं दिया, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का पद चिन्ह, उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दिया। ओ यीशु मसीह आप और हमारे लिए पद चिन्ह छोड़कर गया है। हालेलुया, पद चिन्ह छोड़कर गया है। उसके गुण को हमें प्रकट करना है, कलीसिया को उसके अनुसार चलना है, परमेश्वर के लोग को उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक में आइए, भजन संहिता 37 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़े। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, और उस परमेश्वर पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान लीजिए। यहोवा सुख देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। जब आप उसके पद चिन्ह पर चलेंगे आप सुखी रहेंगे। यहोवा का अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, हर इच्छा को पूरा करेगा जब हम उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा इच्छा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है? आज के बाद यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे हर इच्छा को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया, आप और हमारे हर इच्छा को पूरा करने में सामर्थी है, सामर्थी है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दीजिए। हालेलुया, अपने भविष्य की चिंता को यहोवा पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, आपके भविष्य में क्या होना चाहिए, आपके बच्चे में क्या होना चाहिए, परमेश्वर के अधीन में अपने सारे मार्ग और भविष्य का सारा चिंता यहोवा पर छोड़ दीजिए। वो पूरा करने में सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। पूरा करने में सामर्थ्य है। हर इच्छा पूरा करने में प्रभु के हाथ में कोई भी चीज असंभव नहीं है। और तभी हम पूरा नहीं हो पाता है, हम चुक जाते हैं, आप चुक जाते हैं। हालेलुया, लेकिन हमें प्रतिदिन परमेश्वर के पद चिन्ह में बढ़ने के लिए प्रतिदिन अपने जीवन में हमेशा जीत हासिल करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता यीशु पर छोड़ना है, अपने आप ढोकर नहीं चलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन को भी पढ़िए। वह तेरा धर्म ज्योति के समान, वह तेरा धर्म ज्योति के समान, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के समान उजियाले के समान प्रकट कर देगा।
आप और हमारा जो धर्म के मार्ग को ज्योति प्रकाश एक लाइट आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक प्रकाशमान जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर का ज्योति और प्रकाश आपकी लाइट, आपके ऊपर लाइट, आपका धर्म को ज्योति एक दिन का दोपहर का उजियाला के समान, एक लाइट के समान एक चमक आपके ऊपर प्रकट करने वाला है परमेश्वर। केवल परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है और हम यह जानना है कि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं और परमेश्वर के प्रजा है तो हम उसके गुण को हमें प्रकट करना है। हालेलुया। ताकि आप और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लोग आशीषित होना चाहिए, संसारिक लोग आशीषित होना चाहिए, दुनिया के बिखरे हुए लोग जीवन पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीनता में हमें रहना है, परमेश्वर के भय में हमें रहना है, परमेश्वर की अगुवाई में हमें चलना है, ताकि उचित समय पर सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, भजन संहिता 37 उसके 4 वचन के अनुसार यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को, तेरे हर इच्छा को परमेश्वर पूरा करने के लिए स्वर्ग का द्वार को खोल कर रखा है, स्वर्ग का द्वार को खोल कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष प्रदान करे। आमीन।